इंडिया को ट्रॉफी उठाते हुए देखने का ख्वाब और एक अच्छा सीजन देखने का ख्वाब सब धरे के धरे रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हमारे सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। यार पहले तो थोड़ी सी वर्ल्ड कप के फाइनल के ऊपर बात कर लेते हैं। हम तो चाह रहे थे कि हमारे पड़ोसी जीत जाते और उनके पास ट्रॉफी आई थी, क्योंकि उनके पास तीसरी बार आनी थी, उनके पास 6वीं बार आ गई है। तो इस चक्कर में हम चाह रहे थे कि पड़ोसी जीत जाते। और यार विराट कोहली इतना अच्छा खेला, पूरी अनडिफिटेड जा रही थी टीम, तो जीत जाती तो अच्छा लगता। इस बार तो मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही थी, पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था कि इस बार इंडिया जीत जाए, यार बहुत अच्छा खेला है। और मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि यार पहली बार जिंदगी में इनको सपोर्ट किया और हार गए। अब हम तो इनकी खातिर टीवी तोड़ने को दिल कर रहा था हमारा। खैर उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो मैंने चैनल पे बना के डाल दिया, वो देख लें। अभी बिग बॉस के ऊपर बात कर लेते हैं। और कल का वीकेंड का वार हमने रिव्यू नहीं किया, क्योंकि वो इतना कोई फजूल एपिसोड था, दिल ही नहीं कर रहा था। मैं ऐसे सोते सोते देख रहा हूँ, मामू मामू फर्रे का प्रमोशन कर दे मामू। और हालांकि पूरा एंटरटेनिंग पोर्शन सिर्फ वो फर्रे का एक छोटा सा क्लिप ही था, जिसमें वो रिव्यू कर रहे थे कि ये घर वाले सब स्कूल वाले हैं, बिग बॉस टीचर, बिग बॉस प्रिंसिपल हैं, सलमान भाई टीचर हैं। और उसमें जब मनारा को थोड़ा सा बोला कि ये गलत भी होती है सही भी होती है, लेकिन ज़्यादा टाइम गलत ही होती है, थोड़ा सा यही एक पोर्शन था जो मुझे एंटरटेनिंग लगा। उसके बाद पूरा एपिसोड मैं कह रहा हूँ यार, बीच में सो रहा हूँ उठ रहा हूँ, चली जा रहा है एपिसोड, खींच ही जा रहे हैं। और फिर आज का एपिसोड भी सिमिलर टाइप ही था। लेकिन चलो रिव्यू कर देते हैं, जो देखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एपिसोड शुरू ही हुआ तो वो कल के एपिसोड में वो जो एमसी स्टैंड और वो सब धंतरन 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 आए थे, भाभी भाभी वाली बातें जो हुई ना सारी, वो टॉपिक मनारा अभी तक खींच रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लगा, लोगों ने भाभी बोला। आगे से मुनव्वर बोला तुम्हें भाभी बोला? तो नहीं, जिसको भी बोला, तो तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लग रहा? और उंगली दिखा दिखा के बात कर रही थी मुनव्वर से, तो मुनव्वर ने बोला मुझे उंगली दिखा के बात नहीं करो, हम लड़ नहीं रहे हैं। तो पीछे से विक्की आ गया तो उन्होंने बात खत्म कर दी। उसके बाद कुकिंग चल रही थी, उस दौरान पता नहीं सना को क्या हो गया, सना भाई बावली हो गई है। सना को समझ नहीं लग रहा, पहले उसको शो की समझ लग रही थी, अब तो उसको सांस लेने की समझ लग रही कि इधर खड़ी होकर सांस लूं। अच्छा वो कुकिंग कर रहे हैं, उधर खड़ी हो गई, तो पता नहीं कुछ डिस्टर्ब कर रही थी उनको, तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं करो सना, मैं हेल्प कर रही हूँ, टीम में हम लोग टीम में है, तो मैं तो सबकी हेल्प करती हूँ। एकदम से उसको हेल्पिंग हैंड हो गया किसी का। तो आगे से अनुराग भाई सारी जिंदगी मैं जो कर जा बने रिया, वो कहते हैं हाँ 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 हाँ, ये करती है, हेल्प करती है। तो विकी भाई ने उनको भी आड़े हाथ लिया, तू हर चीज में हाँ हाँ नहीं किया अगर, बस कर दे, बस 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 हो गया तेरा। अच्छा उसके बाद ना हमें ना अंकिता लोखंडे, जिनको मैं बोलता हूँ विकी की वाइफ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ विकी विकी की बेगम जो है, वो उन्होंने ना पूरा न्यू हेयर कट लिया था, वो फील हो रहा था, वो फ्रेश फ्रेश फील हो रही थी, हेयर कलर हेयर कट। और ना वो सना को समझा रही है कि तुम ना विकी से अकेले में बात करो, उसको समझाओ प्लीज, देखिए ना विकी आप मेरी बात सुने, आप ऐसे नहीं किया करें, मेरी समझे ना बात। तो सना तो वैसे ही वो नोट्स बना रही थी पूरे दिन, किस अच्छा आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो सीधी गई विक्की से बात करने। और अच्छा बात करने की अक्लमंदी देखो, आपकी बेगम ने मुझे कहा है कि ऐसे मैं आपसे बात करूं। वो विकी उधर से हट गया, विकी भाई बंदों की वहीं हट जाती है। अब तुम जाके तरीके से खुद बात करती, कभी ना किसी को ये नहीं बोलना होता कि उसने मुझे बोला तुमसे ये बात करूं। डायरेक्ट बात करनी होती है अगर आप चाहते हो कि आपको बेनिफिट मिले। अच्छा विकी के पीछे फिरती रही, विकी भाव नहीं दे रहा था उसको। और उससे पहले ना सना जाके रूम में भी सबको, तहलका अरुण और अनुराग को समझा रही थी, मेरे साथ ये ड्यूटी शेयर कर लो। वो कहते तेरे को क्या हो गया, पोटे तो क्या हो गया, तू क्या करना चाह रही, तेरी समझ लग मुझे कह रही सबकी नौकरियां करनी है, यानी मैं बोर नहीं होना चाहती, मैं सारा दिन काम करूंगी। मैं रात को कैमरा मैन को कह रही थी ये मुझे, मैं रिकॉर्ड कर दूं बैठ के, शीशों में जाके बोल रही थी अगर थक गए तो मैं रिकॉर्डिंग कर दूं आके। तो ये कर रही थी। खैर उनसे बात करके बाहर की बात में विकी भाई ना उसकी सुनी नहीं, सीधे अंदर आ गए खाने के टेबल पे। तो वो अंदर से तहलका ने बोला अबे भाई विकी भाई को लेकर ही कुछ एकदम रापचिक मजेदार कुछ होने वाला, लेकिन विकी भाई ने भाव ही नहीं दिया उसको। विकी भाव कहते हैं चाओ, मैं तुम्हें भाव ही नहीं दूंगा। और उस दौरान सारा वो चलता रहा, विकी भाई कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, उसको भाव ही नहीं दे रहे थे। और सना बिन थाली का बैंगन हो चुकी हुई है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, अब ये चली जाए तो बेहतर है।
और उसी दौरान ना सब बात कर रहे थे, तो सबने नोटिस किया कि विकी भाई के बाल कटे हुए हैं। तो अजीब सा ही एक मोमा हो गया। अच्छा, तहल का पीछे देख रहा है कि एक बाल कटे तो लग रहे हैं, ये शर्ट पे भी गिरे हुए हैं, बाल तो कटे हैं, शार्प बाल तो कटे हैं। और ये सब चल रहा है। पीछे से मनारा बैठी थी उधर, मनारा के अंदर से, इनको स्पा सर्विस मिल रही है, मुझे भी चाहिए। बिग बॉस मेरी हेयर कलर के लिए कुछ बुला दो। अच्छा, तहल का और सिर्फ मनारा को ये कीड़ा हुआ कि हमें स्पा सर्विस चाहिए। उधर से शुरू हुआ ड्रामा ड्रामा ड्रामा। तहलका कह रहा है मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरा वी शेप नहीं बन रहा है। वो कह रही है मुझे स्पा में मुझे हेयर कलर कराना है बिग बॉस, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और उसी दौरान वो जाके ना सबको पंप करना शुरू हो गई, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। बिग बॉस ने कहा माँ की आंख, ये मनारा की तो मैं बजाता हूँ, पहले दिन से इसकी साइड ले रहा हूँ और ये मेरे पे ही चढ़ रही है। तो वो आगे से ना सबको बुला लिया कि अच्छा। इसी दौरान ना तहलका, बुलाने से पहले तहलका और नील, नील ये ना नाम, हाँ नील बैठे बात कर रहे थे। तो तहलका को उसने एक्सप्लेन किया कि तुम लोगों को शायद, तुम लोगों ने फिगर आउट किया है कि नहीं किया है कि विकी वेयर अ पैच, तो उसकी सर्विस होनी होती है 2 हफ्ते बाद, तो वो उसके लिए उसको बुलाया जाता है। तो हमने तो नोटिस नहीं किया। खैर हम तो उस सीज़न में भी कभी नहीं नोटिस कर पाए थे। कौन सा सीज़न था वो, सीज़न 13 में जब कौन था यार सीज़न 13 में जो पैच पहनता था, जो मसला क्वीन का बॉयफ्रेंड था, दिमाग से नाम ही निकल गया एकदम। मुझे कमेंट में बताना अगर याद आ जाए। तुम छोड़ो यार। वो उसको भी सलमान भाई ने बोला था कि पकड़े बालों से पकड़ लेना तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। तो हमें तो उसका भी नहीं पता चला था। तो खैर ये सारी बात हुई। उसके बाद बिग बॉस ने लिया आड़े हाथों इसको कि मनारा को तो मैं बताता हूँ, इसकी साइड भी लेते हैं, फिर इस आगे से ही हमें बातें भी सुना रही है। तो उन्होंने पकड़ के मनारा को बुला लिया और सबको बुला लिया, एक करते क्या वर्ड होता है वो करके कि हम इनकी सर्विसेज बंद कर रहे हैं जब तक आप लोग हामी नहीं भरोगे। मुनव्वर ने सीधा बोला भाई इनकी सर्विसेज से मेरी गेम में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, जो करना है करो। अच्छा, फिर उन्होंने बताया उठ के कि क्योंकि मनारा ने ना सबको जाकर, रिंकू जी, जिगना जी, सबको लगी हुई है कीड़े करने। तो विकी ने बताया कि भाई अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आई वेयर अ पैच, उसकी सर्विसेज होनी होती हैं, तो इसलिए मैं जाता हूँ। ठीक है, उसका हो गया। आगे से उनकी बेगम कहती कि मेरे स्कैल्प में इशू है, उसकी वजह से ना ये सब होता है, तो हम लोग इसलिए जाते हैं। तो स्कैल्प में इशू हो सकता है, सोराइसिस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आगे से ये भी बोलती है कि चलो मेरा अगर तुम लोग नहीं मानते तो उसका तो जेन्युइन है ना, विकी गंजू है, हमें पता ही नहीं था विकी गंजू है। लेकिन दे हैंडल वेरी एलिगेंटली, दोनों मियाँ बीवी ने। पारस छाबड़ा याद आ गया। पारस छाबड़ा वाले सीन में पारस छाबड़ा छुपाते थे उस चीज़ को, शायद मे बी ही इज़ अ यंग, तो इसलिए वो छुपाते थे। यार देखो, बोल्डनेस हो जाती, मेरे कुछ दोस्त हो गए हैं, तो मैं तो हमेशा, मुझे भी लोग बोलते हैं ना, जैसे रोज स्प्रे लगती है तो बोलते हैं कि भाई तू गंजा हो जाएगा जब शोज वगैरह हो रहे होते हैं। तो मैं बोलता हूँ यार हो गया तो हम विन डीजल बन जाएंगे, नहीं तो विगें तो है ही ना। ये नहीं बताना था यार, बाल अच्छे नहीं लग रहे तो मैंने कहा विग पहन लेते हैं। अच्छा, बाल अच्छे क्यों नहीं लग रहे, नहा के ना मैंने कैप ले ली, सारे बैठ गए, मुझे फिजी फिजी बाल अच्छे लगते हैं। फिजी से याद आया, उसके बाद एपीफिज आई दिमाग के घर वालों के लिए, उन्होंने सबने वो प्रेजेंट वगैरह की, वो सीन भी चला। अच्छा, और फिर उसके बाद ना सना का सारा वो सिनेरियो हुआ। सना को किसी ने भाव नहीं दिया। सना कहती मुझे सबकी जॉब करनी है, मुझे इसकी भी जॉब करनी, मुझे इसकी भी जॉब करनी, मुझे उसकी भी जॉब करनी है। खैर उस दौरान सबने वोट वोट दे दिया। मनारा भी ठंडी पड़ गई जब उसको पता चला कि सभी वोट दे रहे हैं, तो मनारा ने भी वोट दे दिया। अच्छा, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद ना चिंटू बोल रहा था कि मुझे नहीं लगता सुहेल लोग आएंगे, मुझे भी लग रहा था नहीं आएंगे, मुझे लगा कल्टी हो गए। उन्होंने कहा खत्म करो, मजा तो आ नहीं रहा, एपिसोड लंबे ही होते हैं, बिला वजह बोरिंग होते हैं, बिला वजह सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, सो वाव करना पड़ता है हमें दोनों के लिए। लेकिन वो आए और उन्होंने कॉमेडी वॉमेडी की, सब कुछ, सबकी बातें बातें की कि तहलका और ये दोनों सो रहे होते हैं, ऐसा वैसा वो सब किया। उसके बाद आया एक टास्क जिसमें वो रिएक्ट नहीं करना था। उस टास्क के दौरान मनारा बीबी ने वो खींच खींच के मारे उनके यहाँ पे, कोई हद है करने वाली, कोई बात है करने वाली। और ऐश्वर्या को जब वो कर रही थी तो बिग बॉस ने कार्ड भी दिया कि हमारी आंखों में वो बुरी ना हो जाए। यार बिग बॉस ये तो बनता नहीं है,
ऐश्वर्या लाल हुई पड़ी थी यहाँ से और आपने वो सारा काट दिया कि हम लोगों को पता नहीं चले। गलत बात है। चिंटू को उसने मारा, ऐश्वर्या को उसने मारा, मैं तो बच्ची हूँ ना, मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तो प्रियंका चोपड़ा की कजन हूँ, मैं तो कुछ भी कर लूंगी। ये कलते कलते वो कुछ भी कर ली और सीजन के 10वें हफ्ते तक पहुंच जाएंगी, 12वें तक भी पहुंच जाएंगी और ऐसे ही फिनाले तक भी पहुंच जाएंगी क्योंकि मैं बच्ची हूँ। इतना मुझे चिढ़ आती है इस औरत पे। उसके बाद एक बार और इसकी लड़ाई हुई है, लड़ाई तो नहीं कह सकते कि मुन्ना से बात हो रही थी, कपड़े वपड़े इस्त्री कर रहे थे, तो मुन्ना ने ऐसे मजाक में बोला कि शायद जो चीज़ तुम चाहती हो मैं तुम्हें दे सकूं पर मैं दे ही नहीं सकता। तो उधर अंकिता भी खड़ी थी तो अंकिता हंसने लग गई। अच्छा, इसके दो ही पॉइंट बन रहे थे, या तो दिमाग या प्यार, ठीक है ना। अब हम सबको पता चल रहा था कि मुनव्वर दिमाग के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, लेकिन जिसको जो चीज चाहिए होती है ना उसको वही दिख रही होती है। तो उसको मुनव्वर का पाल चाहिए, मुझे मुनव्वर का पाल चाहिए। तो वो फिर गई मुनव्वर से बात करने कि मुझे अच्छा नहीं लगा तुमने ये बात बोली, तुम्हें भाभी बोलते हैं, जो भी कहते तुम्हें बोलते हैं भाभी, ये सारी बात हुई। उसने बोला मैं तुम्हें हमेशा मजाक करता हूँ, दिमाग दिमाग दिमाग, तुम्हें दिमाग की बात करता हूँ, तुम ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हो। रोने रोने लग जाती है, ये सब भी हुआ है। उसके बाद और क्या चल, और ईशा की लड़ाई हुई है चिंटू के साथ, और चिंटू थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई हुई। अभिषेक तो भाई खत्म। अभिषेक फिर से वही हरकत करने चला गया, पूरा दिन उसने, पूरा हफ्ता उसने जाके बकवास की है कुत्तों की तरह, और फिर रात को चाटने चला गया था अपनी थूकी हुई, जाके खानजादी को मना रहा है। खानजादी अच्छी होती ना उस टाइम, कहती निकल इधर से, निकल निकल ऑडियंस, पहली फुर्सत में निकल ऑडियंस कर देती ना उसको तो मजा आ जाता, लेकिन वो उसकी गेम ही नहीं है। ऐश्वर्या बस चाह रही होती है कि बस ये हो जाए। अच्छा, उसके बाद बाकी सब लोगों की भी दाढ़ियां दुड़ियां बन गई थी, और जाके जब सब लोग विकी से बोल रहे थे कि दाढ़ी हो रही, तो विकी खुद बोल रहा था कि मैं तेरी कर बना देता हूँ यार, तहलका को बोल रहा है। और उनकी शेवें वो हो चुकी हुई थी, सब ने अपनी दाढ़ियां वाड़ियां बना ली, और दोनों खान ब्रदर इंडिया की टी शर्ट पहन के आए हुए थे, ना ही पहन के आते तो अच्छा था, उनको लगा होगा जीत जाएंगे। खैर लग तो रहा था जीत जाएंगे, लेकिन धो दिया यार ऑस्ट्रेलिया ने, तो वाइट वॉश कर दिया, बहुत बहुत ही बुरा वाइट वॉश किया है। अच्छा, ये सारा पूरा लबो लबाब था एपिसोड का। आज के एपिसोड में फिर बीच में मुन्ना ने ये भी बोला कि मेरी विकी से इसलिए बनती है क्योंकि वो मेरे फीलिंग्स को समझ लेता है और मैं उसकी फीलिंग्स को समझ लेता हूँ, क्योंकि दोनों ना मेंटली एक अच्छे लेवल पे हैं और अक्लमंद भी हैं। और इसी बात पे उनकी बेगम की बातचीत भी हुई ना, उस पर तो बात ही नहीं की हमने। विकी और उनकी बेगम बात कर रहे थे, तो विकी भाई ने बोला कि मैं जब किसी बिजनेस प्रोजेक्ट पे भी जाता हूँ ना, या अपने दोस्तों या पुराने रिलेटिव्स में भी जाता हूँ, पुराने दोस्त होते हैं और क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, तो वो लोग सब बोलते हैं अंकिता लोखंडे का हस्बैंड आ गया। ये मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल है, बंदों को बहुत ताने मिलते हैं उनकी बीवियों के, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। अगर बंदे को फेमस पॉपुलर लड़की मिल जाए ना, तो उसको बहुत जलील किया जाता है, उसको रोस्ट किया जाता है बेसिकली उसकी बेगम के नाम पे। और उसने यही बोला कि अब जब लोग ये बोलने लग गए कि अंकिता लोखंडे नहीं बोलते तुम्हें, तुम्हें विक्की की वाइफ बोलते हैं, तो तुम्हें बुरा लग रहा है। और वाकई लिटरली जब से सीजन शुरू हुआ, मेरे हर रिव्यू आप पिछले जाके देख लो, मैं विक्की की वाइफ ही बोल रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे अंकिता का नाम या तो कहते भूल जाता है, या मुझे विक्की की वाइफ बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि विक्की भाई गेम चला रहा था। वो तो बिग बॉस ने उसकी गेम एक्सपोज कर दी कुछ दिनों के लिए, नहीं तो विक्की भाई वॉज द माइंड ऑफ दिस सीजन। और सबसे बेस्ट माइंड, ये भी नहीं कि वो टट्टी वाले माइंड जो पहले भी हमने देखे हुए हैं, जैसे वो विकास गुप्ता, वो जो बिला वजह की फुफ्फो बनता था, लड़ाइयाँ करता था, उसको बिला वजह का गेम माइंड बनाया हुआ था गेम का, जो कि था वह कुछ नहीं, बस उसको बिचिंग करनी होती, लड़ाइयाँ तीनियाँ लगानी होती थी। लेकिन ये बंदा लड़ाइयाँ रुकवाता भी है, सब कुछ कर रहा है, ही इज द रियल माइंड। तो उस दौरान वो बात करी तो वो आगे बोली, तूने कभी शेयर तो नहीं किया मेरे साथ, तूने कभी शेयर तो नहीं किया मेरे साथ। अच्छा, औरतों का ये क्या मसला है यार, चीज मुद्दा ये है, ये बात छोड़ के ना, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने ये, ओ भाई एक बंदा आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, वो जब भी शेयर करने था आप उसे लड़ने को पड़ती हो। फिर खैर उसके बाद जिग्ना जी आगे बोलती हैं कि उसको सिर्फ एक हग चाहिए होता है, मुझे भी पता है लड़कियों को यही चाहिए होता है, लेकिन जब उनको ये उस टाइम दे दो ना, तो उनको वो भी नहीं चाहिए।
कई एक दो बार ऐसा हुआ ये लड़ी है तो विकी ने आगे हक किया, चला जा विकी, मत कर विकी, मत कर, मार दूंगी, मर जा, ये भी बोलने लग जाती। औरतों की नहीं समझ लग सकती भाई साहब, औरतें कभी नहीं समझ लगनी हमें, कभी नहीं समझ लगनी। तो आगे से बोलिए जिग्ना जी यू अंडरस्टैंड मी जिग्ना जी। अच्छा विक्की आगे ना फिर हक कर देता है, लेकिन विक्की ये भी बोलता है कि कब तक, चलो देखते हैं कब तक। तो ये सारा था लबो लबाव एपिसोड का। एपिसोड वॉज डिसेंट सा ही। उसके बाद वो उन्होंने जो फेमस हो रही है रील, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, उसको बुला लिया। वो भी बिला वजह ही लंबा खींचा उन्होंने, शायद वो मीमर्स के साथ थोड़ा एक्टिव होने के लिए, थोड़ा पॉपुलर हो जाए, रील्स वगैरह बन जाए कि बिग बॉस के घर में ये हो गया वो हो गया। और उधर ही वो दोनों खान ब्रदर्स के साथ जस्ट चिल के साथ ही एपिसोड खत्म हो गया। एपिसोड आज का भी कोई इतना खास था नहीं, और विकी और उनकी वाइफ और मुन्ना के अलावा इनका कंटेंट है ही नहीं कुछ। बाकी बस खींची जा रहे हैं, कुछ था ही नहीं कंटेंट। और वीकेंड का वार तो सलमान भाई तो ऐसा फील होता है कि वो करना ही नहीं चाह रहे शो। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सलमान भाई वांट्स अरुण टू एग्जिट दिस शो, लेकिन मेकर्स ने नहीं माना। मुझे नहीं लगता कि सलमान भाई अगर किसी को एग्जिट करना चाहते हो और मेकर्स ना सुने, तो ये मुझे दकियानूसी लगता है, क्योंकि सलमान भाई जब अपनी आई पे आते हैं तो वो निकाल के ही रहते हैं। तो ओवरऑल एपिसोड वाज मीडियोकर। पिछला हफ्ता तो अच्छा गुजरा, उसके बाद वीकेंड का वार वाज मीडियोकर, और वीकेंड के वार के बाद से ना या तो अच्छा हफ्ता गुजरता है, तो अभी तक तो हफ्ता अच्छा नहीं गुजर रहा है। कल का एपिसोड देखते हैं क्या होगा। मैंने वैसे प्रोमो नहीं देखा, प्रोमो देख लें क्या, रुको जरा देख ही लेते हैं कल का प्रोमो क्या आया है। वैसे पीरोमो, क्योंकि मैंने कल का एपिसोड नहीं देखा, मैंने कहा हम भी देख लिया करें बिग बॉस प्रोमो। हाँ क्या है 10 बजे आज मैं आपसे मोहल्ले के उन 3 सदस्यों के नाम जानना चाहता हूं जो आपके मुताबिक बहुत पहले ही उनका टाइम अप हो जाना चाहिए था। सना, ज्यादा कुछ उसका कंट्रीब्यूशन नील कहाँ से आ गया, रिंकू, हाँ ये सही। थोड़ा एंटरटेनिंग है। 5 लोगों में से कोई बात का जवाब नहीं देना चाहता। ये चीज मकान नंबर 2 के सदस्यों ने मुझे 3 नाम बताए जिनका समय पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। अभी के अभी इन 3 सदस्यों में से एक घर से बेघर हो जाएगा। आप भाई ना थोड़ी सी मजेदार। कौन निकल गया, सब रो रहे हैं क्या, कहानी घर घर की चल रहा है, क्या हो क्या रहा है। लेकिन कल का एपिसोड तो भाई मजे का लग रहा है ना। अब ये वाली चीजें चाहिए ना हमें, कुछ गेम से रिलेटेड चीजें दिखाओ। पर्सनल लाइफों में घुसे पड़े हैं, कहानी घर घर की, और उसके बाद वो कौन सा आइलैंड चल रहा है वो चल रहा है, वो ही चली जा रहा है, हमें लग रहा है बिग बॉस चल ही नहीं रहा। लेकिन भाई आज जो कल का एपिसोड का प्रोमो देखा है ना हमने, मजा आएगा कल के एपिसोड में। तो कल का एपिसोड देखेंगे, उसका रिव्यू लेके आ जाएंगे। मुझे लग रहा है कल के एपिसोड में नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर एपिसोड होगा। तो कल का एपिसोड देखेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करो, एंजॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।